नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है। हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और इच्छा होती है कि अधिक से अधिक नंबर परीक्षा में आए। तो अध्ययन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम पढ़ें कि कम मेहनत में अधिक से अधिक अंक हम प्राप्त कर सकें। तो इसलिए चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ अध्ययन की मनोविज्ञान के बारे में, अध्ययन की विज्ञान के बारे में और द बेस्ट वे ऑफ स्टडी के बारे में। तो क्या है बेस्ट वे ऑफ स्टडी, क्या है अध्ययन का मनोविज्ञान और क्या है अध्ययन का विज्ञान, तो हम लोग उसको देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अध्ययन का मनोविज्ञान, अध्ययन का विज्ञान और द बेस्ट वे ऑफ स्टडी। अध्ययन का मनोविज्ञान इसलिए चूंकि यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें मन मानसिक क्रियाकलाप का काफ़ी योगदान होता है, तो मन का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अध्ययन का मनोविज्ञान लिखा है। फिर मैंने लिखा अध्ययन का विज्ञान। अध्ययन का विज्ञान अर्थात व्यवस्थित किसी भी चीज़ का यदि व्यवस्थित अध्ययन हम करते हैं तो वह विज्ञान के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं। तो यदि हम किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से काम करते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगिन हाफ डन। यदि हम किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत करते हैं, व्यवस्थित शुरुआत करते हैं, तो समझिए कि वह काम आधा पूरा हो गया। तो अध्ययन का विज्ञान और द बेस्ट वे ऑफ स्टडी, पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम कम से कम मेहनत में अधिक से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानने से पहले हम लोग यह जान लें कि अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हम कुछ भी कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अध्ययन को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा है चिंतन मंथन और पढ़ने के बाद जो फलस्वरूप जो बातें आई हैं वह है, एक तो रुचि होता है। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है और रुचि के अकॉर्डिंग जो है सो उसको पढ़ने में मन लगता है। तो रुचि के अनुसार जो है सो रुचि अध्ययन को प्रभावित करता है। फिर मानसिक व शारीरिक क्षमताएं, हर एक व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमताएं अलग अलग होती है और वह भी अध्ययन को प्रभावित करता है। फिर मैंने बात किया है जीन्स। जीन्स का मतलब यहाँ पर हो गया हेरिडेटरी, माता पिता के द्वारा जो गुण संतान में आता है वह भी अध्ययन को प्रभावित करता है। फिर है परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां कहिए या सामाजिक परिस्थितियां कहिए या आर्थिक परिस्थितियां कहिए, या परिस्थितियां भी जो है सो व्यक्ति के अध्ययन को प्रभावित करता है। और ये वातावरण इन्वायरमेंट भी व्यक्ति को आप कहाँ रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, यह भी जो है सो आपके अध्ययन को प्रभावित करता है। तो हम क्या करें कि यह जो प्रभाव है, इस प्रभाव की प्रभावशीलता कम से कम हो सके, क्योंकि प्रभावित करेगा। आप कितना भी चाह लेंगे तो यह प्रभावित करेगा। तो हम क्या करें कि हमारा ये जो प्रभाव है वो प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आईक्यू लेवल पर मैंने एक बहुत बड़ा पहले वीडियो बनाया था, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि आईक्यू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, तो एवरेज लोगों का जो इंटेलिजेंस 50 से 60% लोगों का जो मतलब आईक्यू होता है वह 90 से 109 के बीच होता है। जो सामान्य लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी इजी वे में जीते हैं और समाज के हर काम में भाग लेते हैं। तो हम क्या करें कि उस 90 को 100 और 109 को 120 में बढ़े, मतलब इसको कैसे हम बढ़ाएं। तो बढ़ाने के लिए जो है सो द बेस्ट वे ऑफ स्टडी, अध्ययन का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी जो क्षमता है वह बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं कि जो हम कह सकते हैं कि जो हम कोई बच्चा यदि सामान्य बुद्धि का है तो बहुत ब्रिलियंट हो जाएगा, सुपर पावर उसमें आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होती है। लेकिन हम कुछ व्यवस्थित तरीका यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस व्यवस्थित तरीका का यदि इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आईक्यू लेवल बढ़ जाती है और अपने ज़िंदगी में बहुत हद तक सफल हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हाउ टू स्टडी। तो मैंने यहाँ पर बात किया है, लगभग 8 बातों की चर्चा मैंने किया है। बहुत गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पर अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण का मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रयोग यदि हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो समझिए कि एक हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगशाला में बैठे हुए हैं, और प्रयोगशाला में यदि वैज्ञानिक प्रयोग करता है तो एक अनुकूल वातावरण चाहिए, तभी वो प्रयोग सफल हो पाता है। तो हम जिस उद्देश्य से बैठ रहे हैं, हम अध्ययन के लिए बैठ रहे हैं, तो वातावरण बिल्कुल अनुकूलित होना चाहिए। अनुकूलित अर्थात जो है सो यदि समय की बात करें तो समय, मॉर्निंग का समय सबसे बेस्ट माना जाता है स्टडी का। और यदि मॉर्निंग का समय है तो बहुत अच्छा बात है। यदि मॉर्निंग का समय नहीं है, शाम का समय है या कोई अन्य समय है, तो वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए और माहौल बिल्कुल मतलब पॉजिटिव होना चाहिए आपके अध्ययन के लिए। तो ये अनुकूल वातावरण हो गया, ताकि बाह्य कोई कारक आपके जो वर्क कर रहे हैं, आप जो प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग को व्यवधान न उत्पन्न कर सके। तो ये अनुकूल वातावरण हो गया। फिर 2 नंबर मैंने लिखा है उद्देश्य के साथ पढ़ने बैठना। पढ़ने के लिए बैठिए तो एक उद्देश्य लेके बैठिए कि हमको आज क्या सीखना है, क्या खत्म करना है। यदि आप एक उद्देश्य के साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं तो निश्चित रूप से जो है सो आपका जो अध्ययन का जो मतलब लेवल है
और आपका जो अध्ययन का जो सफलता का परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाता है। फिर 3 नंबर में मैंने लिखा है जटिलताओं से मुक्त होना। यदि आपको आगे बढ़ना है, देखिए यदि कोई पर्वतारोही को यदि आप देखते होंगे तो पर्वतारोही यदि पर्वत पर चढ़ रहा होता है तो वह उतना ही चीज अपने साथ ले जाता है जो कि चढ़ाई के क्रम में उसको जरूरत पड़ती है। अननेसेसरी चीज बिल्कुल नहीं ले जाता है। तो यदि ऊंचाई पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, मंजिल को प्राप्त करना है तो अननेसेसरी टेंशन को अपने ऊपर नहीं लेना है। बिना मतलब का दोस्त ने यह कह दिया, माँ ने यह कह दिया, फूफा जी आ गए तो हम उनको मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब अननेसेसरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की और आपको बढ़ना है और बिना मतलब की जटिलताओं से अपने आप को मुक्त रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बात किया है मन व मस्तिष्क को विराम दे व नियंत्रण में रखे। मन और मस्तिष्क, मैंने दोनों बात लिखा है। मन को कैसे हम लोग विराम दे सकते हैं, तो हम मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वॉक और मेडिटेशन के द्वारा मन को हम लोग विराम दे सकते हैं और मस्तिष्क को एक प्रॉपर नींद। यदि आप 4 बजे उठते हैं तो आप 9 बजे सो जाइए। यदि आप 5 बजे उठते हैं तो 10 बजे, मतलब मोटा मोटी 6 घंटा अवश्य सोइए, जिससे कि ब्रेन रिलैक्सेशन होता है। और ब्रेन जब रिलैक्स होगा, मन मस्तिष्क से रिलैक्स होगा, तब अध्ययन में मन लगेगा और आप बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे और आपकी मेमोरी में बात रहेगी। तो इसलिए मन व मस्तिष्क को क्या करे, विराम दे व नियंत्रण में रखे। मन को भटकने मत दे। मन को भटकने से रोकने के लिए क्या करें, मन से दोस्ती कर ले। जबरदस्ती उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उससे जब तक आप दोस्ती नहीं करेंगे वह कंट्रोल आपसे नहीं होगा। तो उससे दोस्ती करें। इस पर ही एक वीडियो मैंने पिछला वीडियो में मैंने बनाया है, यदि आप इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से और बेहतर ढंग से इसको आपको समझ में आ जाएगी। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने बात लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही गौर से सुनिए और समझिए और मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने लिखा है लर्न एज ए स्टूडेंट। किसी चीज को पढ़िए, सीखिए, अध्ययन कीजिए एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के रूप में, और अध्ययन के फलस्वरूप उसको व्यक्त कीजिए एज ए टीचर। आप ऐसे पढ़िए कि लगे जैसे हमको किसी को पढ़ाना है, किसी को बताना है, किसी को सिखाना है। तो यदि आप इस उद्देश्य के साथ यदि पढ़ेंगे किसी टॉपिक को तो निश्चित रूप से आप बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे और आपको अध्ययन का एक बेहतर तरीका आप में के अंदर डेवलप होगा और निश्चित रूप से सफलता आपको बढ़ेगी। फिर मैंने लिखा है अध्ययन का अभ्यास कीजिए। कभी कभी क्या होता है, पढ़ने का इच्छा नहीं करती है तो उसको बार बार यदि प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते ऐसा कहा जाता है कि यदि 24 दिन तक किसी काम को रिपीट करते हैं तो वो हैबिट में बदल जाता है। तो बार बार रिपीट करने के बाद अध्ययन भी एक हैबिट में बदल जाएगा और ये गुड हैबिट होगी और आपकी सफलता को दर को बढ़ाएगा। आप सफलता जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य की और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर मैंने लिखा है सकारात्मक मनोभाव। जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो एक सकारात्मक मनोभाव के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ कि मुझे ये करना है, होगा। जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब वो इतना ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। एक पॉजिटिविटी के साथ जो है सो आप पढ़ने बैठिए तो निश्चित रूप से जो है सो आपके अंदर जो है सो एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगी। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं होगा, बहुत भारी है, पता नहीं वो फेल हो गया, नहीं हो पाया, उससे मतलब यदि फेलोरिटी की ओर देखेंगे तो आपके अंदर जो है सो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी। इसलिए एक सकारात्मक मनोभाव के साथ पढ़ने के लिए बैठिए तो फिर देखिए पढ़ने का कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। और फिर मैंने इधर लिखा है अध्ययन में विविधता लाएं। विविधता का मतलब यहाँ पर है कि मनोरंजन से है। यदि आप पढ़ रहे हैं, कोई एक खास विषय पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उब गए तो विषय को आप बदल लीजिए। यदि पढ़ते पढ़ते आप बैठे हुए हैं, पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे उब गए तो थोड़ा टहल के पढ़ लीजिए। यदि आपको जो है सो थोड़ा सा उबाऊ लग रहा है तो कहीं वॉक पे निकल जाइए, थोड़ा 10 मिनट के लिए वॉक पे निकल जाइए। और बीच बीच में मनोरंजन, यदि कुछ मन को रिलैक्सेशन करने के लिए, मन को रंजन के लिए कुछ रिलैक्सेशन की जरूरत पड़े तो कुछ आप मनोरंजन की कुछ टॉपिक जैसे कि कुछ वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ कॉमेडी वीडियो देख लिए। तो इस तरह से जो है सो आपका जो मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगा और फिर मजा आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने बात किया 8 जो टॉपिक था इस पर मैंने बात किया। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। इस तरह से मैंने 8 टॉपिक पे बात किया और निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकते हैं यदि इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्टडी में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।